मोदी जी कह रहे सोना चांदी ना खरीदें। मोदी जी को तो जरूरत नहीं है ना भाई, बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा। बाल बच्चा होता तब ना बेटा बेटी की शादी करते, प्रधानमंत्री जी भी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। सोना लेने तक मना कर दिया, बताइए शादी ब्याह कैसे होगा? मोदी जी देश के लिए बीवी तक छोड़ दिया, तो आप लोग शादी नहीं छोड़ सकते हैं जी, गजब आदमी है। दोस्तों, प्यार का मौसम तो कभी कभी आता है, लेकिन मोदी जी का मौसम 12 महीने रहता है। आप यकीन जानिए, बड़ी अच्छी खबर आपके लिए लाई हूं। जी हां, ताली थाली भगोना पतीली चम्मच बजाने का मौसम फिर से लौट आया है। अगर मोदी मैजिक है वास्तव में, तो ये मोदी का मैजिक पेट्रोल की कीमतों पर क्यों नहीं चल पा रहा? ये मोदी का मैजिक नोटबंदी के दौरान क्यों नहीं चल पाया? ये मोदी का मैजिक महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? मोदी का मैजिक चलना चाहिए इस देश को तरक्की देने में, लेकिन मोदी जी का मैजिक वहां ठुस और फुस हो जाता है। सुनो बच्चों, नीट का एग्जाम बाद में भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने जो शेर पाला है वो दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है मोदी जी ने पूरे भारत की, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी आप पर, मुझ पर, भारत के सारे आम लोगों को दे डाली है? सुनकर हैरान हो गए ना? आज मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे मोदी जी ने अपनी सारी कंधों की जिम्मेदारी आम लोगों को दे डाली है। अब इस देश को आम लोग चलाएंगे, अब इस देश को आम लोग संभालेंगे। मोदी जी ने कह डाला है कि आम लोगों को मेरी जो अपील है वो माननी पड़ेगी और देश हित के लिए ये करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने कंधों की जितना भी बोझ आम लोगों पर मोदी जी ने डाला है, आपको कसम है मोदी जी की, अगर आपने मोदी जी का एक भी कहना टाला तो बुरा मान जाएंगे मोदी जी। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस में होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत चले जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने किस तरह से आम लोगों के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी दे डाली है। अब किस तरह से आम लोग भारत देश को चलाएंगे, देश हित के लिए किस तरह से काम करेंगे मोदी जी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने मोदी जी की वो भाषण सुना ही होगा, वो बातें सुनी होंगी जिसके अंदर उन्होंने 3-4 अपील भारत के, पूरे देश के भारतवासियों से अपील की थी। आपको देश हित में पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करना है, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है और घर के अंदर जो तेल यूज होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और इस तरह की कई सारी बातें मोदी जी ने अपने भाषण में कही थी। क्योंकि दोस्तों ये जो मोदी जी ने कहा है ना, ये ऐसे हवाई नहीं कहा है, इसके पीछे भी कुछ बात है जो मोदी जी ने इस तरह से सारी जिम्मेदारी देश को संभालने की, देश को बचाने की आम लोगों के ऊपर डाल दी है। अगर आपने मोदी जी का कहना नहीं माना तो आपको महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा। अगर आपने मोदी जी का कहना नहीं माना तो सोना महंगा हो जाएगा और डॉलर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत के बाहर से जो सोना आता है उसका जो पेमेंट होता है वो डॉलर से होता है, और भारत से जो डॉलर बाहर जाएगा इससे रुपया कमज़ोर होगा और डॉलर मजबूत होगा। इस तरह की बातें मोदी जी ने कही है और सारी जिम्मेदारी देश को बचाने की आम लोगों पर डाल दी है। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, जो आपको सुनाने वाला हूं ना, वो देखकर आपको बेहद हैरानी होगी, क्योंकि आप ही वो लोग हो जो मोदी 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 हर टाइम किया करते थे और बहुत तारीफ करते रहते थे। जी हाँ, आज की ये वायरल वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। मोदी जी कह रहे सोना चांदी ना खरीदें। मोदी जी को तो जरूरत नहीं है ना भाई, बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा। बाल बच्चा होता तब ना बेटा बेटी की शादी करते, प्रधानमंत्री जी भी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। बच्चे होते तो तुत्ता मोर से थोड़े ना खेल रहे होते। फिर बेटी के लिए मंगलसूत्र का इंतजाम करते, मंग टिक्का करते, कान के बाली का व्यवस्था करते। बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदेगा। सोना लेने तक मना कर दिए, बताइए शादी ब्याह कैसे होगा? मोदी जी देश के लिए बीवी तक छोड़ दिया, तो आप लोग शादी नहीं छोड़ सकते हैं जी, गजब आदमी।
भी है। अब बताइए खाने के लिए तेल पे भी मना हो गया कि मत खाइए। जब मोदी जी 1.5 लाख का मशरूम खाइए रहे हैं तो जनता खा के क्या करेगी? अब बताइए कह रहे हैं कि विदेश भी घूमने नहीं जाइए, तेल बचाइए। अरे मोदी जी जब विदेश घूमिए रहे हैं तो क्या जरूरत है जनता को घूमने की? सब बुद्धि लगाइए ना जी। और ऊपर से कह रहे हैं कि घर में बैठ के काम कीजिए। जब मोदी जी 18 घंटा काम करिए रहे हैं देश के लिए तो जनता को काम करने की क्या जरूरत है? सुनो बच्चों, नीट का एग्जाम बाद में भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने जो शेर पाला है वो दोबारा नहीं मिलेगा। शेर अभी तुम्हारे एग्जाम्स खा रहा है, कल करियर खाएगा और परसों पूरा फ्यूचर खा जाएगा। तो क्या शेर पालना छोड़ दोगे? नहीं। बिल्कुल नहीं। मत भूलो कि शेर पालना महंगा होता है और शेर घास नहीं खाता। तुम्हारी तरह हर देशवासी अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने लगेगा तो ये सरकार कैसे चल पाएगी? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पाकिस्तान कैसे तबाह होगा? अब्दुल कैसे टाइट होगा? तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना अखंड भारत से ज्यादा जरूरी है क्या? अरे एक एग्जाम के लिए ज्यादा हाय तौबा करोगे तो 4 मुकदमे ठोक दिए जाएंगे, ठंडे हो जाओगे। ये नया भारत है, यहाँ सरकार से सवाल पूछने वालों को कहा जाता है। समझे बच्चों? समझ गया। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। बात तो सही है। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, ये क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? नहीं। जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। अगर मोदी मैजिक है वास्तव में तो ये मोदी का मैजिक पेट्रोल की कीमतों पर क्यों नहीं चल पा रहा? ये मोदी का मैजिक नोटबंदी के दौरान क्यों नहीं चल पाया? ये मोदी का मैजिक महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? मोदी का मैजिक चलना चाहिए इस देश को तरक्की देने में, लेकिन मोदी जी का मैजिक वहां ठुस और फुस हो जाता है। मोदी जी का मैजिक चलना चाहिए इस देश को प्रगति देने में, लेकिन मोदी जी का मैजिक जो है ठुस और फुस हो जाता है। एक बात बताओ, मोदी जी के शासन में आने के बाद चाइना ने फिर तरक्की करी है, कांग्रेस के टाइम भी कर रहा था, लेकिन क्या मोदी जी चाइना के आसपास भी ला पाए इस देश को? नहीं। क्या मोदी जी अमेरिका के सामने सर झुका के ऊंचा करके डोनाल्ड ट्रंप को 4 बातें बोल पाए? क्या मोदी जी इस देश में पेट्रोलियम का जो संकट खड़ा हो गया उस संकट को रोक पाए? क्या मोदी जी गोल्ड के संकट को रोक पाए? क्या मोदी जी का मैजिक इस देश की कर्जदारी को खत्म कर पाया? आज सबसे ज्यादा कर्जा, भुखमरी, बेरोजगारी, इस जगह मोदी जी का मैजिक ठोस है, लेकिन मोदी जी का मैजिक चलता है चुनाव में। क्यों? क्योंकि सैया थानेदार, चुनाव आयुक्त अपना है, जो मर्जी करा लो। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। दोस्तों, प्यार का मौसम तो कभी कभी आता है, लेकिन मोदी जी का मौसम 12 महीने रहता है। आप यकीन जानिए, बड़ी अच्छी खबर आपके लिए लाई हूं। जी हां, ताली, थाली, भगोना, पतीली, चम्मच बजाने का मौसम फिर से लौट आया है। और ये लौटा इस तरह से है कि मोदी जी ने पहले डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया। भक्तों ने कहा कि अगर मोदी जी ने किया है तो ठीक ही क्या होगा? क्या हुआ अगर कि इकोनॉमी बर्बाद हो गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, गरीब आदमी और गरीब हो गया, अमीर आदमी और अमीर हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, फिर से वही मौसम, वही सुहाना मौसम लौट आया है। चलिए ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, भगोना, चम्मच, दिया जलाते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो फोन के टॉर्च भी जला सकते हैं।
वो सारा मौसम आ गया है, क्योंकि देश की हालत बहुत खराब है। इकोनॉमी ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से तबाह नहीं हो पाई थी डिमोनेटाइजेशन के दौरान। तो अब कहा जा रहा है कि सोना आप खरीदना बंद कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, इसके अलावा आप बाकी खर्चे अपने कम कर दीजिए, और आप फर्टिलाइजर, किसान जो हैं वो कीटनाशक न खर्च करें। तमाम चीजें देश सेवा में इतना थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? इतना कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? इतना कीजिए। विदेश अगर जाने का कोई प्रोग्राम बन रहा है आपका, पहली बात तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इतने पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि कहीं लंदन, फ्रांस, न्यूयॉर्क कहीं जाने का इरादा है, तो मोदी जी और देश आपसे कुर्बानी मांग रहा है। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि हमें ये मुद्रा बचाने की ज़रूरत है, डॉलर्स बचाने की ज़रूरत है। मोदी जी जाएंगे, जाके गुजरात में वो करेंगे पूरे तरीके से तमाम तरह की रैलियां, तमाम तरह का तमाशा, तमाम तरह का रोड शो। उसके बाद वो 5 दिनों की विदेश यात्रा पे जाएंगे। लेकिन आप सब तेल अपना बचाइए ताकि उस तेल को मोदी जी खर्च कर सकें। अगर आप नहीं बचाएंगे तो मोदी जी खर्च कैसे करेंगे? और ये देखिए ना, उनकी जो ग्लैमरस खूबसूरत जो जीवन है उनका, ये बिल्कुल कविताओं जैसा, फूलों जैसा, खुशबू जैसा जो उनका जीवन है, आखिर वो कैसे जी पाएंगे अगर आप लोग कुर्बानी नहीं करेंगे? तो पहले डीमोनेटाइजेशन में इकोनॉमी तबाह कर दी गई, फिर आप देखिए उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए देंगे आपको, वो भी नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा कि विश्व गुरु हम बनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। आप मुझे बताइए, आप किस शहर में रहते हैं और कहाँ कहाँ वो बेहतरीन स्मार्ट सिटी बन पाया है? मैं तो बनारस गई थी और बनारस जाके मैंने देखा स्मार्ट नहीं, वो ओवर स्मार्ट सिटी बन चुका है। इतना बेहतरीन हो चुका है बनारस की पहचान में नहीं आ रहा है। वो 100 स्मार्ट सिटी भी नहीं बन पाए। आप सोचिए, तमाम चीजें करने के बाद अब फिर से आपसे राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र कुर्बानी मांग रहा है। तैयार है आप सब? दीजिए कुर्बानी। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। अभी मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको आगे की सच्चाई पता चलने वाली है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको मजा भी आया होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत के ही लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी जी के लिए बातें कर रहे हैं, और मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। जिस तरह से मोदी जी उस भाषण के अंदर ये बातें कहने के बाद जिस तरह से चुनावी रैली करने चले जाते हैं, जिस तरह से बहुत बड़ा रोड शो करने चले जाते हैं, उसके बाद जब पब्लिक भड़कती है, जब पब्लिक का सोशल मीडिया पर रिएक्शन आता है, तब मोदी जी ने 2 गाड़ियां कर देते हैं। यानी 2 गाड़ियों में मोदी जी नजर आते हैं। लेकिन उसके पीछे भी मोदी जी की कुछ चाल है, और आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो का दूसरा पार्ट, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में महज 2 गाड़ियां। देश के गृह मंत्री के काफिले में भी गाड़ियां कम थी। क्या बात कर रहे हैं? यानी बीजेपी अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उसको फॉलो कर रही है। चुप कर बे कुत्ते। कई मंत्री आज मेट्रो से चले, कई मंत्री आज अपनी गाड़ी चलाकर खुद गए। कह दो कि ये झूठ है। क्या आपको लगता नहीं है एक प्रिकॉशन लेने को बोला गया है? गर्दा उड़ेगा भैया। प्रिकॉशन लेने का जब समय था, जब युद्ध चल रहा था, तब तो आप बड़े बड़े काफिले लेके घूम रहे थे, तब तो आप रैलियां कर रहे थे पूरे देश के अंदर। सही पकड़े हैं। ये कह रहे हैं आम आदमी पे क्या बोझ डाल दिया, सोना महंगा कर दिया, तो किस पे बोझ डाला है? क्यों महंगा किया? अगर अपील में इतनी ताकत थी मोदी जी के कि लोग सोना लेना छोड़ देते, तो अगले ही दिन सोना महंगा क्यों कर दिया? हमको नहीं पता। ताकि खरीद कम हो जाए, इसीलिए ना। ये क्यों नहीं बताते? कहते गैस महंगी नहीं करें, गैस महंगी कर दी। बोझ किस पे पड़ा भाई? आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ा उसका। बात तो सही है। फिर कहते थे कि सफर महंगा नहीं होगा, सफर महंगा हो गया। कल से ट्रक वाले पूरे देश में हड़ताल पे हैं। शर्म की बात। सारे स्टूडेंट सड़क पे हैं। और फिर कप्तीवाल कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा कप्ती तो मोदी है इस देश के अंदर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 22 लाख बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं एनटीए ने पेपर लीक करा दिया। एनटीए कौन है? एनटीए की औकात क्या है? मोदी जी की सरकार ने पेपर लीक कराया है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। और आप उसके ऊपर चर्चा कराओगे तो बीजेपी का प्रवक्ता उस डिबेट में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप कल ट्राई कर लेना अमित जी। हिम्मत। ऊपर तक इनका पैसा जाता है, सारे देश का सिस्टम कोलैप्स कर दिया। आज 2 गाड़ियों का आपको 10 सेकंड का वीडियो भेज दिया, आप सब लोग चला रहे हो, मोदी जी ने 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। मैं आपसे पूछता हूं अमित जी, नहीं, वीडियो तो एक और आया है। सीएम भगवंत मान का काफिला 19 गाड़ियां उसमें शामिल है। जहां देश का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चल रहा है, भगवंत मान 19 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जब देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा? ये लेजिटिमेट सवाल है। अभी बता दे भाई। ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि जो भाषा बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वही मैंने बोल दी प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसलिए आपको एकदम बीच में बोलना पड़ा। जब वो बोल रहे थे तो आपने बिल्कुल नहीं टोका था उनको, क्योंकि आपको सुनना पड़ता ऐसा कुछ नहीं है। चल झूठा। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं हिपोक्रेसी क्या है। 2 गाड़ियों के विजुअल आए, आपने खूब चलाया, मोदी जी 2 गाड़ियों में चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं,
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 गाड़ियों में अगर मोदी जी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है भारत के प्रधानमंत्री की, तो इतने 12 सालों से 100 गाड़ियां लेके क्यों घूम रहे हैं? क्यों देश का पैसा बर्बाद किया? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। 12 साल से 100 गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं, मजाक में लोगे क्या उनकी सुरक्षा को? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं और आप उस पर तालियां बजा रहे हो अमित जी। है तुम पर 5 किलोमीटर का एरिया सील कराना पड़ा ये 10 सेकंड का विजुअल बनाने के लिए, और आप कह रहे हो उस पर कि बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। ओके दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि पापा महामानव और विश्व गुरु किसको कहते हैं। और दोस्तों जिसे इन्होंने ये बातें की हैं और जिस तरह से भारत को संकट में ला दिया है, जिस तरह से अब ये बोझ भारत के लोगों के ऊपर आ चुका है, और जिस तरह से मोदी जी ने जो भारत का बोझ था, जो भारत के जो जिम्मेदारी थी, वो आम लोगों के ऊपर डाल दी है अपने कंधों से उतारकर। अब मोदी जी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा जो करना है वो भारत के आम लोगों को करना है, क्योंकि भारत के ही लोग देश को बचा सकते हैं। देश हित के लिए वो मोदी जी की बातें तो मान सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जिस तरह से ये ऐलान करके ये अपील करने के बाद कि पेट्रोल डीजल की बचत की जाए, और इस ऐलान के 1-2 दिन बाद जब वो चुनावी रैलियां कर लेते हैं, वो बड़े बड़े रोड शो कर लेते हैं, तो वो 2 गाड़ियों में, सिर्फ 2 गाड़ियों में नजर आता है उनका काफिला। लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि मोदी जी इस तरह की हरकतें यूं कर रहे हैं और मोदी जी इसलिए ये बातें दिखा रहे हैं ऐसा कर कर लोगों को कि आने वाले वक्त में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वो ये कह तो सकते हैं कि मैंने तो पहले ही चेताया था आप लोगों को, आप ही लोग नहीं माने, आपने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, कम नहीं किया। दोस्तों ये सारा ठिकरा आप सब पर फूटने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने सारी जिम्मेदारी आप लोगों को दे डाली है। अब आपका हक बनता है, आपको देश हित के लिए ये काम जरूर करना है। अगर आप पेट्रोल डीजल नहीं बचा पाए तो आप मोदी जी के कुछ नहीं हो। लेकिन दोस्तों हकीकत बात तो ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है हमारा हिंदुस्तान, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने जो उनकी रिपोर्ट आई है और उनका जो कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत जल्द बढ़ जाएंगे अगर मिडिल ईस्ट में इसी तरह से तनाव बना रहा, यानी ईरान अमेरिका के बीच में इसी तरह से तनाव रहा, तो ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है भारत के अंदर ये बढ़ जाएंगे। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से तेल और गैस आता जाता है वो रास्ता अभी भी बंद है और इसके संकेत बहुत जल्द भारत के अंदर दिखने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, कि मोदी जी ने सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल दी है। अब आप लोगों को देश बचाना है और मोदी जी ने इस बात से अपना पल्ला छुड़ा लिया है, ताकि वो कल को आप लोग ना कह पाओ कि मोदी जी ये क्या हो रहा है। मोदी जी आप लोगों से ये तो कह पाएंगे कि मैंने तो पहले ही आपको सावधान किया था, आपने मेरी बातें नहीं मानी और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल लगातार करते रहे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसी बातों के लिए, ऐसे मोदी जी की बातों के लिए, और जिस तरह से मोदी जी ने अपील की है उसके लिए आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये बताइएगा जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है और जो लोगों का कहना है उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।